हेलो डियन, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एनएमसी का कुछ दिनों पहले जो नोटिस आया था और ऑर्डर दिया था सारे स्टूडेंट्स का कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको 30 सितंबर के बाद जितने भी स्टेट में एडमिशन हुए हैं उनको एनएमसी ने इनवैलिड बताया था। और जितनी बोर्ड हैं, जितने भी कॉलेज हैं, उनको ये बताया था कि सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन इनवैलिड है और आप उन्हें कॉलेज से बाहर निकाल दीजिए। ये एनएमसी का ऑर्डर था। ये आप लोगों को अब तक पता चल ही गया होगा। तो इस सिनेरियो के बारे में अब इसके आगे क्या होगा? क्या स्टूडेंट को सच में कॉलेज से बाहर निकाला जाएगा या फिर इसके ऊपर एनएमसी ही कोई रूल लाएगा या फिर हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा? इन सारे सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, फिर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। इसके बाद आपको कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग नहीं बचेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनएमसी ने जो किया है क्या ये सही है? तो एनएमसी ने अपनी तरफ से बिल्कुल कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाया है। आप लोगों को पता होगा कि 2019 से पहले या पहले भी क्या होता था कि काउंसलिंग किसी भी टाइम, जैसे ऑल इंडिया काउंसलिंग हो रहा है, साथ में स्टेट का भी काउंसलिंग हो रहा है, तो कोई कोई स्टेट काफ़ी ज़्यादा डिले करता था या फिर ऑल इंडिया ही कभी कभी काउंसलिंग में काफ़ी डिले करता था। इससे जो एकेडमिक शेड्यूल था वो बिगड़ता था। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एनएमसी ने एक फिक्स डेट डिसाइड किया कि इस डेट तक ही आपको काउंसलिंग कंडक्ट करा के सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन करवाने हैं। तो वो एक डेट फिक्स किया गया था 30 सितंबर कि 30 सितंबर तक आपको किसी भी तरह आपको एग्जाम कंडक्ट करा के काउंसलिंग करा के और सारे बच्चों को एडमिशन करा लेना है। इसके बाद जितने भी बच्चे बचेंगे या जितने भी सीट अगर आपकी वैकेंट रहती है तो उसके बाद आपको उस सीट पे एडमिशन नहीं देना है। ये 30 सितंबर एक यानी कि लास्ट डेट कंफर्म किया गया था एनएमसी के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एनएमसी के द्वारा, ये आप ध्यान रखिए, ये बात आगे आपको काम आएगी। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एनएमसी द्वारा ये लास्ट डेट फिक्स किया गया था। उसके बाद 2019 में एक ऐसा सिनेरियो आया कि कुछ सीटें वैकेंट थी पर 30 सितंबर डेट क्रॉस कर गया था, कुछ सीटें वैकेंट थी। तो एनएमसी सुप्रीम कोर्ट गया इस बात को लेके कि कुछ सीटें वैकेंट है, हम आगे और भी राउंड कंडक्ट करना चाहते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया क्योंकि कुछ सीटें वैकेंट हैं, उसके वजह से ये कोई वैलिड रीजन नहीं है आपके और भी राउंड काउंसलिंग कंडक्ट कराने के। और सीट वैकेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि आप काउंसलिंग को या कट ऑफ डेट को आगे बढ़ाते रहोगे। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और 2019 में 30 सितंबर के बाद कोई भी एडमिशन नहीं हुआ था, कोई भी काउंसलिंग का राउंड कंप्लीट नहीं हुआ था। पर वो सिनेरियो अलग था। इस बार क्या हुआ? इस बार जो भी एनएमसी के कहने पे ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग एकदम कंप्लीट हो चुका था, पूरा डेट पे सारा शेड्यूल के अकॉर्डिंग हुआ और एकदम सही टाइम पे हो गया। पर कुछ स्टेट जैसे कि बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पुडुचेरी हो गया, इनकी काउंसलिंग की शेड्यूल काफ़ी बेकार थी और इसके रीजन भी क्या थे इसके बारे में बात करेंगे। पर जो भी था, इनके शेड्यूल काफ़ी बेकार थे और इनके वजह से इनका स्टे राउंड ही नहीं, बिहार का मॉपअप राउंड का एडमिशन भी चला गया 30 सितंबर के बाद में। हालांकि ये बात बीसीसी को पता थी कि ये जो 30 सितंबर के बाद हम एडमिशन करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपको याद होगा कि जो मॉपअप राउंड का लास्ट एडमिशन का डेट तय किया गया था वो था 30 सितंबर। सिर्फ एक दिन का जो फर्स्ट शेड्यूल आया था मॉपअप राउंड का, उसमें एडमिशन का सिर्फ 1 डे का ओपन विंडो था, वो था 30 सितंबर। यानी कि कहीं ना कहीं बीसीसी को ही पता था कि 30 सितंबर के बाद यदि हम बच्चों का एडमिशन लेते हैं तो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर भी उस टाइम तक 30 सितंबर तक मॉपअप राउंड का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ था और वो काउंसलिंग फिर एडमिशन हुआ था 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक एडमिशन हुआ था। तो कहीं ना कहीं बीसीसी को ये बात पता थी कि ये रूल है और इसके बाद प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि प्रॉब्लम बाद में हुई। एनएमसी ने इसके ऊपर एक्शन लिया और जो एक्शन लेना जायज ही बनता है कि अगर एनएमसी की बॉडी है और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया है, कोई डेडलाइन फिक्स हुआ है, कोई डेट फिक्स हुआ है, तो उसके ऊपर एनएमसी का ये जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पर कार्रवाई करे और उसको लागू करवाए।
तो एनएमसी ने सही फैसला लिया और जितने बोर्ड को उसको फटकार लगाया। पर ये बातें पहले करनी चाहिए थी थोड़ी सी, ताकि बिहार की काउंसलिंग डिले हो रहा था तो उसी टाइम पे एनएमसी को थोड़ा सा बीसीसी को नोटिस जारी करना चाहिए था, पर कोई ना बाद में जारी किया। तो एनएमसी ने अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं की है, वो बस एनएमसी कोर्ट का गाइडलाइन फॉलो करवा रहा है, जो कि लास्ट डेट है 30 सितंबर। अब यहाँ बात आती है गलती किसकी है। तो गलती देखिए, सबसे पहले यहाँ जो गलती है वो है बीसीसी बोर्ड की। अब बीसीसी बोर्ड की वजह से भी ये डिले क्यों हुआ, इसके कई सारे रीजन हैं। पहला रीजन की एक बीसीसी वेबसाइट है जो कि आप bcc.gov.in है, उस पर आप देखिएगा बिहार के जितने भी सारे एग्जाम होते हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, नर्सिंग हो, एग्रीकल्चर हो, डिप्लोमा हो, फार्मेसी हो, आप जितने भी बिहार के जितने एग्जाम आपको लेना है, सारे एग्जाम, सारे कोर्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, काउंसलिंग होते हैं, वो एक ही साइड के द्वारा कंट्रोल होता है। ये सबसे मेन रीज़न था काउंसलिंग डिले होने का। दूसरा रीज़न ये था कि जो बिहार में गर्ल्स रिजर्वेशन का जो 33% गर्ल्स रिजर्वेशन लागू किया गया, उसके वजह से भी काउंसलिंग काफ़ी दिन तक डिले हुआ। उसके बाद जो गवर्नमेंट का 50% प्राइवेट सीट के ऊपर गवर्नमेंट फीस के ऊपर एडमिशन लेना था, इस वजह से भी काफ़ी मतलब डिले हुआ था काउंसलिंग। तो काफ़ी सारे रीजन थे जिसके वजह से काउंसलिंग स्टार्टिंग में डिले हुआ था। ये सारे जो रीजन थे, ये सारे रीजन की वजह से काउंसलिंग स्टार्टिंग में डिले हुआ था। उसके बाद भी और उस टाइम भी जो जब गर्ल्स का रिजर्वेशन लागू हो गया, जब गवर्नमेंट सीट या प्राइवेट सीट 50% रूल वाला था, वो एक बार तय हो जाने के बाद उस टाइम से भी अगर प्रॉपर मैनर में काउंसलिंग कंडक्ट होता तो एटलीस्ट मॉपअप राउंड तो डेफिनेटली 30 सितंबर के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाना था। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को पता होगा कि बार बार हर राउंड में, सारे राउंड के काउंसलिंग में, चाहे वो फर्स्ट राउंड हो, सेकेंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो, ये तीनों राउंड की काउंसलिंग में कभी चॉइस फिलिंग के डेट में या फिर कभी रिजल्ट के डेट में अचानक से शेड्यूल आने के बाद ये आप वेबसाइट पे या फिर बीसीसी बोर्ड के साइट पे ये नोटिफाई आता था कि ड्यू टू एन अवॉइडेबल रीजन योर चॉइस फिलिंग डेट हैज बीन एक्सटेंडेड, और योर चॉइस फिलिंग मतलब नहीं हो रहा है, मतलब चॉइस फिलिंग सस्पेंडेड। तो कई सारे रीजन ऐसे आए कि सारे राउंड की काउंसलिंग में, चाहे वो चॉइस फिलिंग हो, रिजल्ट हो, सब डिले हो चुका है। ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल रीजन योर रिजल्ट हैड बीन डिलेड, यूजी मैक रिजल्ट हैड बीन डिलेड। तो हर राउंड में, सारे राउंड में ये डिले हुआ, और ये मेन रीजन था। ये मेन रीजन था कि लेट काउंसलिंग स्टार्ट हुआ, उसके बाद भी सारे राउंड के चॉइस फिलिंग में, रिजल्ट में 2 दिन 3 दिन डिले होता रहा, और लास्ट में फाइनली ये कट ऑफ डेट के आगे चला गया। तो इसमें बिहार बोर्ड की यानी कि बीसीसी बोर्ड की गलती है, और बीसीसी बोर्ड को चाहिए कि इस गलती को सजा स्टूडेंट को ना मिले, और जो कि बीसीसी बोर्ड एक्शन ले भी रही है। बीसीसी बोर्ड ने साफ साफ बोला है कि ये जो गलती है वो स्टूडेंट की गलती नहीं है और किसी मैनर में गलती नहीं है, तो ये होनी चाहिए। अब इसके आगे क्या सिनेरियो हो सकता है, देखिए ये तो प्रॉपर श्योर बात है, सभी को पता है कि ये बीसीसी बोर्ड की गलती है। तो यहाँ पे 2-3 बातें पॉसिबिलिटी है। पहला बात कि जो एनएमसी के पास बीसीसी गया है सारे रीजन लेके कि हमारे 33% का रिजर्वेशन हो, या फिर 50% प्राइवेट सीट का एडमिशन हो, या फिर टेक्निकल जो भी रीजन है, इस वजह से हमारा काउंसलिंग डिले हुआ है। आप सारा रीजन देख लीजिए और इस वजह से आप बच्चों को अप्रूव कर दीजिए। जितने बच्चे हमें थर्ड राउंड में या मोहन राउंड में एडमिशन लिए, उनका आप एडमिशन को इनवैलिड करार मत दीजिए, और एनएमसी ही इस बात को अप्रूव कर देगा। एनएमसी अपना नोटिस वापस ले लेगा, अपना ऑर्डर वापस लेगा। एक सिनेरियो ये बनता है, जो कि मैक्सिमम चांस है यही होगा, एनएमसी ऑर्डर दे देगा और अपना ऑर्डर वापस ले लेगा, जितने भी ऑर्डर निकाले हैं, क्योंकि बिहार में एक जेन्युइन रीजन है काउंसलिंग डिले होने का। दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि एनएमसी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करवा रही है। एनएमसी ये बोलेगी कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, बीसीसी बोर्ड को बोले आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अगर एनएमसी मान गया फिर तो वो केस का कोई मतलब नहीं बनेगा। नहीं, अगर एनएमसी नहीं मानता है तो ये बोलेगा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी बीसीसी बोर्ड को जाना पड़ सकता है, ये वर्स्ट सिनेरियो है, ये वर्स्ट सिनेरियो में अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ सकता है, तो भी
वहाँ पे आपको पता है कि जो भी कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, वहाँ पे सजा उसको मिलता है जिसकी गलती होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। आप जब काउंसलिंग करवा रहे हो, तो जब काउंसलिंग कंडक्ट हुआ है, जब एडमिशन आप डेट निकाले हुए, तभी स्टूडेंट एडमिशन लेगा ना। इसमें तो स्टूडेंट की कोई गलती है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट किसको सजा देगा? जिसकी गलती है सजा उसी को देगा। इसमें बिहार बोर्ड की, बीसीसी की, कोई जो भी रीजन हो, चाहे वो रिजर्वेशन पॉलिसी हो, चाहे वो टेक्निकल रीजन हो, इसमें गलती तो बीसीसी बोर्ड की है, इस वजह से एडमिशन कैंसिल हुआ है या फिर प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पे हो सकता है कि बीसीसी बोर्ड पे एक्शन देखने को मिलेगा, और शायद जो सुप्रीम कोर्ट है वो बीसीसी बोर्ड पे पेनल्टी लगा सकता है, या बीसीसी बोर्ड पे कोई न कोई कार्रवाई हो सकती है। ये सिनेरियो बनेगा। पर जितने ही बच्चे थर्ड राउंड में एडमिशन लिए हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो बीसीसी बोर्ड भी स्टैंड लिए हुए हैं, और बीसीसी बोर्ड को खड़ा होना भी चाहिए, ठीक है। और आप देख लीजिए, ये रिजल्ट डिले होने की वजह से, बीसीसी बोर्ड की ये मिसमैनेजमेंट की वजह से, चाहे जिस भी रीजन से हुआ, कितने सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ है। पहला स्टूडेंट को, कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे थे, जिन्हें स्टेट कोटा से सीट मिल सकता था, उन बच्चों को ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेना पड़ा था। और वो अलग अलग स्टेट में गए, अलग अलग मतलब दूर दूर स्टेट में, जिनको होम टाउन में रहना था, अपने स्टेट में रहना था, उनको भी ऑल इंडिया से सीट लेना पड़ा और उन्हें दूर रहना पड़ा। ये तो पहला रीजन हुआ था कॉन्फ्लिक्ट डिले होने का। उसके बाद ये लगा था कि कटअप डाउन जाएगा बिहार का, कटअप डाउन गया भी है। और जो भी बॉर्डर लाइन स्टूडेंट है उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पर देखिए कॉन्फ्लिक्ट डिले हो गया। अब जितने बच्चे को थर्ड राउंड तक सीट नहीं मिला है, अब वो पैनिक हो रहे हैं, उस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि अब एसटी राउंड कब कंडक्ट होगा। अब एसटी राउंड तो ऑलरेडी फंस गया है। तो यहाँ से ये सारा ऑप्शन निकल कर आया कि मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट डिले हुआ उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो आगे से बीसीसी बोर्ड को यह ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों को लग रहा है कि इतना कुछ होने के बाद बीसीसी बोर्ड चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों को पता है कि बिहार में हायर एजुकेशन का लेवल क्या है, मतलब किस कंडीशन में हायर एजुकेशन है। तो इसके बाद भी उम्मीद करना बेकार है कि अगली बार से कोई ऐसा नहीं होगा। पर बीसीसी या बिहार गवर्नमेंट को ये चाहिए कि एटलीस्ट जो मेडिकल कॉलेज है, या फिर जो मेडिकल है या फिर जेई है, इन दोनों के लिए एक अलग से वेबसाइट बनाया जाए, एक अलग से काउंसलिंग कंडक्ट कराया जाए। क्योंकि देखिए बिहार का जितना भी काउंसलिंग हो, चाहे वो नर्सिंग के लिए हो, फार्मेसी के लिए हो, डिप्लोमा के लिए हो, वो सब में भी यही डिले होता है। क्योंकि एक साइड के मैच से हर चीज़ मैनेज किया जाता है, तो डिले तो होता ही है उस समय भी। पर उस समय पता नहीं चलता है क्योंकि उनको वहाँ पे ऑल इंडिया कोटा से कम्पीट नहीं करना पड़ता है। लेकिन मेडिकल और इंजीनियरिंग के केस में यहाँ पे स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करते हैं, बिहार में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर बिहार अपना कॉन्फ्लिक्ट डिले करता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑल इंडिया कोटा में पड़ता है। इसलिए जो भी मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, इसके लिए एटलीस्ट बिहार गवर्नमेंट को चाहिए कि एक अलग साइट बना के मेडिकल और इंजीनियरिंग का काउंसलिंग वहाँ पे किया जाए। पर इसका चांसेस बहुत कम है। ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि ये नहीं होगा। अगले साल भी सेम टू सेम सिनेरियो चलता रहेगा, क्योंकि पिछले 2 साल 3 साल 4 साल से यही चलता आ रहा है। बिहार बोर्ड में हर साल यही होती है, काउंसलिंग डिले होता है, काउंसलिंग में प्रॉब्लम आती है, बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बच्चे अच्छे नंबर लाने के बाद भी अपने स्टेट में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, अदर स्टेट में एडमिशन लेते हैं, और फिर उसके बाद देख लीजिए अब तो वर्ष सिनेरियो ये हो गया है कि बच्चे एडमिशन लेने के बाद अब सफ़र कर रहे हैं कि उनका एडमिशन कहीं कैंसिल ना हो जाए। तो ये सब है कि बीसीसी बोर्ड का एक मिसमैनेजमेंट है। पर आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप लोग का एडमिशन कैंसिल होगा। और सुप्रीम कोर्ट तक भी बात जाती है तो भी फैसला आप लोगों के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि 1000+ स्टूडेंट है। 5-10 स्टूडेंट होता तो फिर मान लीजिए बीसीसी बोर्ड उतना प्रॉब्लम करती भी नहीं, मतलब बीसीसी बोर्ड उतना अप्रोच करता भी नहीं। लेकिन लगभग ऑलमोस्ट 70 to 80% सीट के बच्चे को थर्ड राउंड में ही एडमिशन हुआ है, क्योंकि सारे बच्चे ऑलमोस्ट सेकेंड राउंड बाद अपग्रेड किए थे। जितने भी थर्ड राउंड में एडमिशन लिए, या तो वो फ्रेश अलॉटेड सीट है या फिर अपग्रेड वाले बच्चे हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे को थर्ड राउंड में एडमिशन मिला है, तो इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट आती है,
एसटी राउंड का काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको थर्ड राउंड तक भी सीट नहीं मिला है, और उन्हें लगा था और काफ़ी मीन्स गर्ल्स कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं जो वेट कर रही है, उन्हें लगा था कि गर्ल्स रिजर्वेशन लागू हुआ है तो शायद उन्हें इस बार सीट मिल जाए, तो वो थर्ड राउंड के बाद भी वेट कर रहे हैं कि उन्हें सीट मिलेगा, और वो एसटी राउंड का वेट कर रहे हैं। एसटी राउंड में कुछ सीट खाली है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो सिनेरियो अभी यहाँ से बना है कि जो 30 सितंबर के बाद वाला एनएमसी का जो रूल है, इसके बाद जो सिनेरियो बना है, इससे एक बात तो क्लियर हो गया है कि आपका एसटी राउंड जो सस्पेंडेड है, जो अभी चल रहा है, रुका हुआ है, उसका कंडक्ट होना बहुत ही मुश्किल है। अगर 1 मिनट के लिए एनएमसी ये मतलब मंजूरी दे भी देता है कि जो भी स्टूडेंट का आपने मॉपअप राउंड में एडमिशन दिया है, एक बार एडमिशन हो गया है, उसका आप एडमिशन दिए रखिए, उसको इनवैलिड नहीं करते हैं। लेकिन बात जब एसटी राउंड की आएगी तो मुझे लग रहा है एनएमसी इसका अलाउ नहीं करेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट में बात जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को लेकर थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी 30 सितंबर डेट काफ़ी पीछे छूट चुका है, और ये डेट काफ़ी पीछे छूट चुका है, और अब मतलब काउंसलिंग अभी आधे पे रुकी हुई है, तो इस बात को लेके अब मुश्किल लग रहा है कि एसटी राउंड कंडक्ट होगा। एसटी राउंड और नहीं होता है तो इस कंडीशन में आप लोगों को कोई ना कोई अदर रास्ता देखना चाहिए, कि अभी भी जैसे वेटनरी हो गया, आयुर्वेद हो गया, उसका काउंसलिंग चल रहा है, आप लोग उसमें पैरेलल में पार्टिसिपेट कर लीजिए। अगर इधर एनएमसी या फिर सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आता है, काउंसलिंग कंडक्ट होता है, तो डेफिनेटली आपको सीट मिलेगा। और एक बात ये भी है कि सीट बहुत कम बचा है, स्टूडेंट काफ़ी वेट कर रहे हैं, तो अगर एसटी राउंड होता भी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% सीट मिलेगा ही मिलेगा। काफ़ी कम सीट बची है, स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे कुछ बचे हुए हैं, तो वेट करने पर अच्छा है। या तो आप अगर ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं तो आप कोई अदर जैसे आयुष हो गया या फिर वेटनरी हो गया, उसका काउंसलिंग आप पार्टिसिपेट कीजिए, या फिर आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर काउंसलिंग होता है, अगर आपको सीट मिलता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो आपका एटलीस्ट जो टाइम बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि 2024 का जो एग्ज़ाम है वो 2024 का एग्ज़ाम टाइम पे ही होने वाला है। तो ये पूरा सिनेरियो रहा। तो इसके अकॉर्डिंग फाइनली समराइज करते हैं कि जो भी आपका मॉपअप राउंड का सीट है उसमें स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और सुप्रीम कोर्ट तक बात भी जाती है तो फैसला आपके पक्ष में आता है। बात रहा एसटी राउंड का, तो एसटी राउंड का अब कंडक्ट होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पर कन्फर्म आपका एनएमसी के नोटिस या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही होगा, तो अभी से आप लोग को कोई भी उतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और आपको एनएमसी के नोटिस का इंतज़ार करना है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।